Hello students, how are you all? I hope you are fit and fine at our home. Dear students, this video is for the 10th standard geography subject. We have been studying the 8th lesson, that is economy and occupations. Okay students, आज का वीडियो 10वीं के स्टूडेंट के लिए है. हम आज पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी सब्जेक्ट और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 8वां लेसन इकोनॉमी एंड ऑक्यूपेशंस. इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था इकोनॉमी यानी कि क्या, ऑक्यूपेशन यानी कि क्या, देन हमने पढ़ा था GNI दैट इज ग्रॉस नेशनल इनकम और हमने पढ़ा था GDP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. इसका मतलब हमने समझा था. उसके साथ साथ हमने इकोनॉमिक सेक्टर्स के बारे में जाना था, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर. ओके स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला पार्ट. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, कुछ भी डाउट अगर आपको रहेगा तो यू कैन कमेंट बिलो. ओके स्टूडेंट्स, एंड यू कैन आस्क मी. अगर आपको कोई भी शंका रहेगी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो. विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो स्टूडेंट्स. सो सी हियर नाउ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में ये पाई चार्ट स्टडी करने वाले. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. एग्जामिनेशन की दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट है. इस तरीके का पाई चार्ट आपको पूछा जा सकता है और कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर्स हमें देने हैं. अगर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो हमें सबसे पहला ये पाई चार्ट क्या है वो समझना पड़ेगा. ठीक है स्टूडेंट्स, के ध्यान से देखिए और सुनिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए. बहुत ही डिटेल में और इजी लैंग्वेज में आपको मैं समझाऊंगा. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी? वेरी गुड. सी स्टूडेंट, यहां पे दो पाई चार्ट दिए गए हैं. एक पाई चार्ट में कंट्रीब्यूशन ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी इन 2016 दिया गया है एंड इन द अदर पाई चार्ट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन वेरियस सेक्टर्स इन 2016 दिया गया है. पहले की वीडियो में हमने जीडीपी क्या है वो देखा था, उसके साथ साथ हमने सेक्टर्स भी हमने देखे थे. नाउ हियर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द परसेंटेज of the people as well as the GDP of Brazil and India student. So first of all, ये दो पाई चार्ट जो है, ब्राजील का पाई चार्ट है, इंडिया का पाई चार्ट है. ये क्या दिखा रहे हैं हमें? इट शोज दैट जीडीपी ऑफ द ब्राजील एंड इंडिया इन 2016 students. So here if you want to understand this pie chart, first of all we have to see the index here. So blue color shows primary sector, orange color shows the secondary sector and this gray color shows tertiary sector. स्टूडेंट, अब मैं आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या है यह पहले की वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, आपको समझ में आएगा. इफ यू हैवंट सीन द वीडियो, in the I button I will give you the link of the video as well as in the description box I will give you the link of the video. You can click on that and watch the video so that you will understand what is primary, secondary and tertiary sector. सबसे पहले हम ब्राजील का पाई चार्ट देखते हैं. The first chart shows the contribution of sectors in GDP in 2016. तो here what we can say now, only 5.5% जीडीपी जो है वह प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है. कौन से सेक्टर से? प्राइमरी सेक्टर से. ओनली 5.5% ऑफ द जीडीपी इज कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर ओनली. ओके स्टूडेंट, नाउ हियर द ऑरेंज कलर शोज व्हाट? द सेकेंडरी सेक्टर. सो जीडीपी दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, जो सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं, फिर जो कमोडिटीज प्रोड्यूस किए जाते हैं, उसकी टोटल मॉनिटरी वैल्यू क्या है? तो वह टोटल मॉनिटरी वैल्यू हमें यहां सेकेंडरी सेक्टर से प्राप्त होता है. तो यहां पे सेकेंडरी सेक्टर में क्या? सेकेंडरी सेक्टर से हमें प्राप्त होता है. ठीक है, तो 27.5% जीडीपी कहां से प्राप्त होता है? सेकेंडरी सेक्टर से प्राप्त होता है. ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड स्टूडेंट. नाउ यहां पे जैसे कि हमने देखा है ब्राजील इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो यहां पे टर्शरी सेक्टर से ब्राजील को जीडीपी जो प्राप्त होता है वह है 67%. ओके, सो 67% ऑफ जीडीपी इज कलेक्टेड और कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द टर्शरी सेक्टर. तो टर्शरी सेक्टर यानी कि सेवाएं. यहां पे जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन जो होता है, तो किस सेक्टर से ज्यादा कंट्रीब्यूशन ब्राजील को मिलता है? तो 67% जो जीडीपी प्राप्त होता है वह सर्विसेज से प्राप्त होता है या टर्शरी सेक्टर से प्राप्त होता है. ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको? नाउ वी विल स्टडी द
other pie chart, that is the contribution of sectors in GDP 2016 in India. Okay students, see now. तो इंडिया में किस तरीके से जीडीपी का कंट्रीब्यूशन होता है, किस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन होता है, वह देखेंगे। तो जीडीपी ग्रोथ होने में जो प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो 17%। ओके, तो 17% जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे प्राप्त होता है वह प्राइमरी सेक्टर से प्राप्त होता है। ठीक है स्टूडेंट, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है क्लियरली कि यह प्राइमरी सेक्टर से हमें जीडीपी 17% जीडीपी प्राप्त होता है। देन द ऑरेंज कलर में यहाँ पे दिखाई देता है, हमें क्या दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर में, तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है। तो सेकेंडरी सेक्टर से हमें यानी कि इंडिया में 26% जीडीपी प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, सो हियर व्हाट वी कैन सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेकेंडरी सेक्टर in GDP in 2016 is 26%. Okay, now here India is developing country and India is developing in tertiary sector also. Okay, it has been developing now. So here India, we can say that tertiary sector is growing now. So how much is the contribution in India's GDP? The involvement or the engagement of the tertiary sector or the contribution of tertiary sector is 57% now. Okay, so it is growing. Okay, so have you understood? So here the contribution of sectors in GDP is given. The GDP of Brazil and the GDP of the India is given, as well as the sectors which are contributing in the growing GDP is given. ठीक है, तो यहाँ पे जो अलग अलग सेक्टर्स हैं जो जीडीपी ग्रोथ करने में कर रहे हैं वह दिया गया है। जैसे कि ब्राजील में 5.5% जीडीपी ग्रोथ होता है, किस सेक्टर से कंट्रीब्यूशन मिलता है, वह है प्राइमरी सेक्टर। 27.5% जो जीडीपी में ग्रोथ हो रहा है वह किस सेक्टर से प्राप्त हो रहा है, वह है सेकेंडरी सेक्टर से हो रहा है। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर से ब्राजील को मिल रहा है, वह है टर्शरी, दैट इज 67%। इंडिया में, भारत में 17% जो जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है वह है प्राइमरी सेक्टर से। ओके, इट मींस दैट हियर the most of the people are engaged in primary sector. Okay, yes, most of the people are engaged in agriculture, we can say farming, we can say here. Now 26% contribution we can see from the secondary section, and now India has been growing in tertiary sector. So here 57% GDP is contributed by the tertiary sector, we can say. Okay student, now see the second pie chart we are going to understand. In the second pie chart, the percentage of population engaged in various sectors is given in 2016. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि परसेंटेज दिया गया है, किस चीज का परसेंटेज यहाँ पे दिया गया है कि जो लोग अलग अलग सेक्टर में एंगेज्ड है, काम करते हैं, ठीक है, उनका वो ऑक्यूपेशन है। फॉर एग्जाम्पल सी here the same colors mention the same one, primary sector, secondary sector और tertiary sector. Now see here, सबसे पहले हम ब्राजील का देखते हैं। 10% of the total people, okay, जो भी population है, जो भी लोक संख्या ब्राजील की है, उससे 10% of people engaged in primary. Okay student, now 19% of the total population of Brazil वह किस सेक्टर में एंगेज्ड है, वह सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज है। सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड है, यानी कि 19% लोक संख्या, ब्राजील की लोक संख्या जो है वो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज्ड है। ठीक है स्टूडेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें देखनी है, वह 71% of total population of Brazil is engaged in tertiary sector. This is very important student. So here tertiary sector में सबसे ज्यादा लोग engaged है, वह नंबर है 71% of total population of Brazil. This is very important student. Because of this only we can see the contribution in GDP is more in Brazil, that is 67%. Why? Because more people are engaged in tertiary sector in Brazil. ठीक है स्टूडेंट, तो इसका नतीजा सबसे ज्यादा लोक संख्या ब्राजील में जो है वो टर्शरी सेवा सेक्टर में एंगेज्ड है। उसका नतीजा यह है कि हमें यहाँ पे जो जीडीपी ग्रोथ दिखाई देती है वह ज्यादा दिखाई देती है ब्राजील में, और वह है 67%. ओके स्टूडेंट, नाउ सी द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन engaged in the various sectors in India 2016. See student, clearly this pie chart shows that the 48.8% people are engaged in
primary sector. Okay, it means that most of the people are depend on the primary sector. They are engaged in primary sector. सबसे ज्यादा लोग जो है near about 50% population of India, it means 8.8% total population of India is engaged in primary sector. यानी कि वो completely nature के ऊपर depend है. Most of the people are engaged in farming, agricultural we can say. Okay स्टूडेंट, तो सबसे ज्यादा लोग जो है इंडिया में, भारत में फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, सो दे आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन नेचर वी कैन से. Okay, now see the second one, that is the secondary sector. So 24.3% people of India are engaged in secondary sector. Okay, यानी कि 24.3%, only 24.3% of the total population of India क्या मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, इंडस्ट्रीज में एंगेज्ड है. ठीक है स्टूडेंट, ओके, गॉट इट. नाउ द थर्ड वन, only 26.9% of the total population of India is engaged in tertiary sector. Okay student, तो बहुत कम लोग जो है वो tertiary sector में engaged है, सेवा सेक्टर में engaged है, and because of that here we see the less GDP. Here more people are engaged in tertiary sector, so the GDP is more. Okay student, here less number of people are engaged in tertiary sector, so the GDP is less. Okay student, so GDP of India is less. One of the reason behind that is most of the people are engaged in primary sector or agriculture sector, and because of that India is called agrarian country we can say, which is depend on agriculture or farming. Okay student, have you understood these pie charts? Very good. Now let's move further. स्टूडेंट्स, अगर आपको यह समझ में आया होगा, यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो डेफिनेटली अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और आपके फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूले. और अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. ठीक है स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड दिस मच? नाउ लेट्स मूव फर्दर. आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूले. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव. सी स्टूडेंट, जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन ब्राजील एंड इंडिया. ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस. Now see figure number 8.2. The pie chart show the contribution of each sector in the respective countries GDP and the percentage of population engaged in the various activities. Read both the pie charts carefully and answer the following questions. तो स्टूडेंट, पहले से मैंने आपको यह समझाया है. Now we will try to find out the answers for the questions which are asked here. Now see student, which country has a higher percentage of population engaged in primary sector? किस देश के लोग प्राइमरी सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एंगेज्ड है? तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी मैंने आपको समझाया है कि इंडिया में 48.8% पीपल जो है प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व है और एंगेज्ड है. सो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू हाउ मच परसेंटेज. 48.8% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर. नाउ तो आगे बढ़ते हैं. इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर ग्रेटर इन द जीडीपी? तो इन विच कंट्री इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर? तो टर्शियरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन किस देश में सबसे ज्यादा है? इन विच कंट्री द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज द हाईएस्ट? जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट इज 67% कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी वी कैन सी इन ब्राजील. तो उसका आंसर है इन ब्राजील द कंट्रीब्यूशन ऑफ टर्शियरी सेक्टर is greater in the GDP and that is how much? 67%. ठीक है स्टूडेंट्स, तो 67% हमें कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है ब्राजील में. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच कंट्री इज द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज मोर इन जीडीपी? इन विच कंट्री द शेयर ऑफ सेकेंडरी एक्टिविटीज? तो इस पाई चार्ट मैंने आपको पहले ही समझाया है कि द सेकेंडरी सेक्टर हियर नियर अबाउट 27.5%. Here we can see the contribution in GDP from the secondary sector. तो इसका आंसर है the share of secondary activities more in the GDP is Brazil and how much that is? 27.5%. Now next question student, can we say that Brazil is an agrarian economy like India? Give reasons. Just now I have explained which country is agrarian country. So India is an agrarian country. Why? Because most of the people are engaged in farming, that is 48.8% engaged in the primary sector. But if we see in Brazil, only 10% of the people are engaged in primary sector, and from that only 5.5% GDP is growing or contributing
from the primary sector. So here in Brazil, 71% of the total population is engaged in the service sector, and more contribution in GDP is collecting from the tertiary sector, that is 67%. ब्राजील में सबसे ज्यादा लोग जो है टर्शियरी सेक्टर में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है. 71% ऑफ पीपल इज एंगेज्ड टर्शियरी सेक्टर, सेवा सेक्टर में एंगेज्ड है, और उस सेक्टर से ब्राजील को नियर अबाउट 67% जीडीपी प्राप्त होता है. इसके लिए ब्राजील ये एग्रेरियन कंट्री नहीं है. ओके स्टूडेंट, गॉट इट? सी द आंसर. सी, ब्राजील इज नॉट agrarian economy because 71% of its population is engaged in tertiary sector and only 10% of population is engaged in the primary sector. Just now I have told you. Okay student, have you understood this? Very good. Now let's move further. Now student, let's try to understand the further concepts, okay, with the help of the map also. First of all, what is given here? Let's read. Students, if you do not read, then you will not able to understand anything. So it is very important to read. पढ़ना बहुत जरूरी है. स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी समझोगे नहीं. तो अगर आपको समझना है तो पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है स्टूडेंट? सो लेट्स रीड. Now see, in figure 8.1, we saw that India has a higher national income than Brazil. Brazil is one of the world giant of mining, agriculture and manufacturing, and it has a strong and rapidly growing service sector. Students, already I have told you that India has the higher national income. In the first video, I have explained this, the gross नेशनल इनकम एज वेल एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका डिफरेंस आपको समझाया था. उसके साथ साथ जीएनआई, इंडिया का जीएनआई जो ब्राजील से कम है. जीएनआई ऑफ इंडिया इज मोर देन ब्राजील. ठीक है, इवन दो द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज लेस, तो पर कैपिटा इनकम ब्राजील का ज्यादा है और इंडिया का कम है. ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होता है कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि द टोटल अर्निंग डन बाय people of a particular country within a particular time or year, that is called as GNI. और इंडिया का GNI ब्राजील से ज्यादा है. लेकिन ब्राजील जो है बहुत सारे एक्टिविटीज में, सेक्टर्स में इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है. बहुत ज्यादा माइनिंग वहां पे होती है. जैसे कि मैंने कहा कि साउथ ईस्ट पार्ट जो ब्राजील का है वहां पे बहुत ज्यादा माइनिंग भी होती है. वहां पे प्रोडक्शन ऑफ कॉफी होती है, देन प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ग्रेन होता है, देन वहां पे मिनरल्स अवेलेबल है. Okay, southeast part of the Brazil. Let's see with the example. Let's try to understand with the help of the map. In short, I would like to tell you, student, here now this is the southeast part of, okay, this is the southeast part of Brazil, and यहाँ पे सबसे ज्यादा फार्मिंग होती है. लैंड फर्टाइल है, पानी की सुविधा है. ठीक है, यहाँ पे कॉफी ग्रोथ ज्यादा होती है, कोल माइनिंग से यहाँ पे. ओके, यहाँ पे एनर्जी सोर्सेज ज्यादा है. Okay, so here you can see the rubber production is done here in this side. Okay, here also rubber production is done. Okay, yes, Manaus is one of the city where the rubber production is done, and Manaus city is famous for the rubber production, and because of that the Manaus city is called as the heart of Amazon. Okay, or heart of Brazil we can say. So यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी होती है. साउथ ईस्ट पार्ट में द ब्राजीलियन हाईलैंड और सेंट्रल पार्ट ऑफ हाईलैंड में एनिमल हस्बेंड्री भी यहाँ पे होती है. ओके, एज वेल एज टोबैको प्रोडक्शन. साउथ ईस्ट पार्ट में टोबैको प्रोडक्शन होता है. सी हियर वी कैन सी द टोबैको प्रोडक्शन इन द साउथ ईस्ट पार्ट, साओ पाउलो region we can see tobacco production. Coffee production, this area is very fertile for the coffee production. Brazil nuts are very famous. It's nuts also produced in Brazil. So here we can see the production of the Brazil nuts. Okay, yes. Now see, iron ore is available in Brazil. So iron ore here near the Parental, here we can see iron ore mines are there. Okay, just a second. ओके स्टूडेंट, तो आयरन ओर कहां पे है? तो मैंने अभी बताया था, ये देखो आयरन ओर यहाँ पे मिलते हैं ब्राजील में. ओके, उसके साथ साथ मैग्नीशियम है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है, कोल है. ओके, सो ऑल दिस एज वेल एज कॉटन, ये जो पिंक कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है. यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कॉटन प्रोड्यूस होता है. ठीक है, राइस प्रोडक्शन भी होता है. तो राइस प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? यहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे राइस प्रोडक्शन, यहाँ पे राइस प्रोडक्शन, यहाँ पे राइस प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ ब्राजील पे राइस प्रोडक्शन होता है. शुगर केन फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे शुगर केन प्रोडक्शन
होता है. Okay student, so in this way what we can say, Brazil is one of the world's giant mining, agriculture and manufacturing. It has a strong and rapidly growing service sector. Just now I have explained about the service sector. Okay student, have you understood? So in this way the Brazil is engaged in mining, agriculture as well as what, manufacturing, and we can say it is growing service sector. Okay student, have you understood this much? Very good. Now let's move further. Now let's try to understand about India. See student, on the other hand, India is still dependent on agriculture. As we have studied in the pie chart, 48.8% of the total population of India is engaged in agriculture. Okay, so most of the people are depend on nature. Okay, all the things which are obtained from the nature, we can say. Though the service sector is also increasing in India. I have told you, in India also the service sector has been growing continuously. Okay students, have understood? Now see more, see, let's try to understand with the help of the pictures. Here we can see, just now I have told you India has a mixed economy. I have explained what is mean by mixed economy. There are three types of economy. First one is capitalistic economy, socialistic economy, and third one is mixed economy. The capitalistic economy, the private sectors are engaged. More importance is given to the private sector. In socialistic economy, the government controls all the sectors. Okay student, as well as in mixed economy, both the sectors works together, we can say. Half of the workers rely on the agriculture. I have told you already the percentage. I have told you the cost of the living is lower than in the US. Yes, we know that the living cost is very less than the USA, because we have seen the GDP of USA is much more than India and Brazil. It is crossing 1900 million US dollar. Okay students, so here definitely the cost of living is very low in India than USA. Now see, the Indian middle class is bigger than the US middle class. Yes students, the middle class is here in India is bigger because population is more. Okay, and because of that middle class is bigger here in India, which are engaged in the primary and secondary sectors. Now see, it's an attractive country for outsourcing such as call centers. And so I have told you just now, the service sector has been increasing in India. Bollywood contributes billion to India's GDP. Yes student, so here service sector, one of the important service sector, that is a Bollywood, provides the entertainment, and from the Bollywood here the contribution, we can see more contribution towards the GDP we can see from Bollywood. Okay student, have you understood this much? Very good. Now